Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Let's learn. I hope you all are doing great. So let's start our video. But before starting the video, do subscribe, like, comment and share. प्रॉब्लम है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कि हमने एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है ब्रेथ मल्टीप्लाई एच हाइट। तो हमने सबसे पहले दो वैल्यूज़ लेनी है, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू लेनी है और उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने अप्लाई करना है। इसमें हम ब्रेथ और हाइट की जो वैल्यू हमने यहाँ से रीड की थी वो डालेंगे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हम पी के अंदर जाके स्टोर कर देंगे, मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके बाद हम वो लिख लेंगे और उसके बाद एग्जिट। प्रॉब्लम हमारे पास है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कि हमने एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम का। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ट्रेपीजियम हमारे पास इस तरह की एक शेप होती है, ठीक है। इसमें हम इस साइड को ए बी कह देते हैं और ये हमारे पास हाइट होती है। अब इसका जो ट्रेपीजियम का फार्मूला है वो है a + b / 2 × h। ये हमारे पास फार्मूला है। सो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, a और b और साथ में h की वैल्यू ले लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को सेट कर देंगे फार्मूले के इक्वल, मीन्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के। और थर्ड स्टेप के अंदर हम वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लेंगे और उसके बाद फोर्थ स्टेप में एग्जिट कर देंगे। प्रॉब्लम है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स के। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने ग्रेड देने हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मार्क्स, कि हमने कितने सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स अचीव किए हैं उसकी बेस पे हमने ग्रेड देना है। अब हम सबसे पहले ये सब मार्क्स हमने एक डिफाइन किया। सब मार्क्स मीन्स सब्जेक्ट मार्क्स। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट्स मार्क्स लेने हैं, वो सब्जेक्ट मार्क्स जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर अब हमने कहा है कि अगर सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हैं तो आप ग्रेड A+ सेट कर दो। मीन्स टू से दैट कि अगर सब्जेक्ट मार्क्स 80 हुए या 80 से ज़्यादा हुए तो उस पर A+ ग्रेड मिलेगा। ये हमने इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया है कि अगर सब्जेक्ट मार्क्स 80 नहीं होंगे तो फिर 70 के इक्वल होंगे या 70 से ग्रेटर होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रेड A दे देंगे। और थर्ड हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ किया है कि अगर वो 70 भी नहीं होंगे, वो 60 के इक्वल होंगे या 60 से ग्रेटर होंगे तो उसको ग्रेड B दे देंगे। इफ एल्स की स्टेटमेंट ये होती है कि अगर हमारे पास इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अब हमने सब मार्क्स सबसे पहले 80 से ग्रेटर इक्वल सेट किया तो उसको ग्रेड A देंगे। इसी तरह अगर वो 80 से इक्वल या 80 से ग्रेटर ना हुए तो उसके बाद हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो देन हम एल्स इफ पे जाएंगे। एल्स इफ पे जाने के बाद हम एल्स इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट कराएंगे। सेम ऐसे ही पहले हमने 60 के लिए 70 के लिए बोला, 60 के लिए बोला। अब हम कहते हैं कि अगर इफ एल्स इफ सब मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो उसको ग्रेड C दे देंगे। मीन्स कि अगर अब सब मार्क्स 50 से ग्रेटर हुए या 50 के इक्वल हुए तो ग्रेड C उसको दे देंगे। सिमिलरली ऐसी अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली ट्रू हुई तो हम उसको D दे देंगे, ये फॉल्स हुई तो ये वाली ट्रू हुई तो हम उसको ग्रेड E दे देंगे, सॉरी। और अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर हम उसको ग्रेड को फेल के इक्वल सेट कर देंगे और जहाँ पे हमारे पास जो इफ़ की स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो भी ग्रेड होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ से स्टेप एग्जिट हो जाएगा। प्रॉब्लम 9 हमारे पास है टू फाइंड द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर ईयर्स। मीन के कुछ सालों के बाद हम जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन खुद से कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन इतने सालों बाद इतनी होगी, तो उसके लिए हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, P, R और T। मीन्स T ईयर्स, कितने ईयर्स बाद कितनी करंट पॉपुलेशन है और कितना ग्रोथ रेट है, उसको हमारे पास जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है उसका फार्मूला है कि इन 3 वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो सबसे पहले इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ का होना हमें पता है ज़रूरी है, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद इधर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट EP मीन्स के EP की वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 में हम एग्जिट कर देंगे। प्रॉब्लम 10 हमारे पास है टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर कि कोई भी गिवन नंबर, हम कोई भी नंबर लेके और उसकी एक्सपोनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम जिस एक्सपोनेंशियल पावर जिस नंबर की कैलकुलेट कर रहे हैं वो नंबर NUM, उसकी हम वैल्यू लेंगे सबसे फर्स्ट में, और x मीन्स के उसकी
कौन सी पावर हमने कैलकुलेट करनी है। एक्स का मतलब ये कि हमने उसकी कौन सी पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ये नम और एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ लेंगे, उसके बाद हमने अब एक्सपोनेंशियल फाइंड करनी है। तो एक्सपोनेंशियल को हम सेट कर देंगे नम की पावर एक्स, मीन्स टू से कि जिस नंबर की पावर एक्स टाइम्स जितनी टाइम्स हम फाइंड कर रहे हैं वो कर देंगे, और उसके बाद इसका आंसर राइट एक्सपोनेंट लिख देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा, एग्जिट कर देंगे। लेट्स सपोज वो नंबर हमने लिया है 2 और उसकी पावर हमने 3, 2 की पावर 3 हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम नम 2 और x3 लेंगे, उसके बाद नम की पावर 3 हम सेट करेंगे। तो नम की पावर 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 8। तो EXP हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और उसके बाद हमारा स्टेप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा।